नमस्कार दोस्तों। आज हमारी नेम साइंस की सीरीज़ वाइंड अप हो जाएगी। आज हम आपको एक एग्जाम्पल लेकर न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों को यूज़ कैसे करना है और कैसे उससे नेम डिज़ाइन करना है, ये आपको दिखाएंगे। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ सकें। हमारे चैनल पर आपको पेड कोर्सेज जैसा कंटेंट मिलता है, तो इसका फ़ायदा उठाना बिल्कुल मत छोड़िए। आपको यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स के साथ में अच्छे से समझाते हैं और आपकी जो भी क्वेरीज आप कमेंट्स में भेजते हैं उसका टाइमली रिप्लाई भी करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी कोई वीडियो मिस ना हो। चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारी ऑडियंस में से ही किसी ने हमें मैसेज किया अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ है 26 जनवरी 1984, टाइम ऑफ बर्थ 9:45 AM एंड प्लेस ऑफ बर्थ अयोध्या यूपी। पहले हम एस्ट्रोलॉजी से इसका बर्थ चार्ट और नववांशा चार्ट देख लेते हैं। इस चार्ट में असेंडेंट लॉर्ड है जुपिटर, जो कि अपनी मूल त्रिकोण राशि सजिटेरियस में वीनस और मरकरी के साथ 10th हाउस में है। वहीं अगर नववांशा चार्ट देखें तो नववांशा चार्ट का असेंडेंट लॉर्ड है मरकरी, जो अपने एग्जॉल्टेशन साइन वर्गो में अपने ही हाउस में यानी लग्न में बैठा है। तो हमने ये देखा था कि कोई भी प्लैनेट की बेस्ट कंडीशन होती है एग्जॉल्टेशन साइन, उसके बाद मूल त्रिकोण हाउस। तो यहाँ पर हालांकि दोनों ही स्ट्रांग है लेकिन नववांश चार्ट का असेंडेंट लॉर्ड ज़्यादा स्ट्रांग है, यानी हम इनका नाम मरकरी प्लैनेट के अक्षर से शुरू करने की सलाह देंगे, जो कि है ट ठ ड ढ डा। और मरकरी के डाइटी महाविष्णु के सिनोनिम्स को इनके नाम में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये बात हमें अपने माइंड में रखनी है इनका नेम डिज़ाइन करने के लिए। अब हम न्यूमरोलॉजी से भी इनका नेम डिज़ाइन करने का एनालिसिस करेंगे। डेट ऑफ बर्थ है 26 जनवरी 1984, इसका ग्रिड बना लेते हैं। बीएन हुआ 26 का 8 और डीएन हुआ 31 का 4। तो इनकी ग्रिड में हमने ये देखते हैं कि 1 काफ़ी वीक हो रहा है, क्योंकि 1 8 का कॉम्बिनेशन भी है और 1 4 का कॉम्बिनेशन भी है, जो 1 को काफ़ी वीक कर रहा है। इनका बी एन डी एन का कॉम्बिनेशन क्योंकि 8 4 है, जो दिखाता है कि इन्हें कोई ना कोई क्रोनिक हेल्थ इश्यूज लाइफ टाइम रहेगा। साथ ही साथ इनको अपनी लाइफ में डिले, डिसअपॉइंटमेंट्स, क्रोनिक हेल्थ इश्यूज ये सब भी देखने पड़ेंगे। और अगर ये अपने होम टाउन में ही रहते हैं तो ये समस्याएं और ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स इनको ज़्यादा फेस करनी पड़ेंगी। यहाँ नेम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे जो नंबर्स स्ट्रेंथ देने के लिए दिखते हैं वो है 1। हम यहाँ पे 7 को भी एक्टिवेट कर सकते हैं, 3 को भी एक्टिवेट कर सकते हैं और 5 को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 4 नंबर्स ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं, 1 7 3 एंड 5। इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी हम इनको स्ट्रेंथ दे सकते हैं या इन पे नेम को ले जा सकते हैं। तो हम नेम को रख सकते हैं अक्षर, जिसका टोटल आएगा 14 के 5 पे, या अच्युता, जिसका टोटल आएगा 21 के 3 पे। हम यहाँ पे शेल्डन नेम न्यूमरोलॉजी को ही फॉलो कर रहे हैं। या हम नेम रख सकते हैं अद्भुत, जिसका टोटल आएगा 23 के 5 पे। तो यहाँ हम नेम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट को 1 से ही शुरू कर रहे हैं, यानी ए से ही स्टार्ट कर रहे हैं, और फर्स्ट नेम के टोटल को 5 या 3 पर हम लेकर गए हैं। न्यूमरोलॉजी ग्रिड के अकॉर्डिंग हमने जो नंबर्स निकाले थे वही हम फर्स्ट नेम टोटल में भी यूज़ कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग हमने ये देखा था कि हमें नाम में भगवान विष्णु के नाम को इनकॉर्पोरेट करना है, तो हमने ऐसा ही किया है क्योंकि ये सभी नाम जो हमने आपको बताए ये भगवान विष्णु के ही सिनोनिम्स हैं। सरनेम को लगाकर हम फुल नेम का टोटल 1735 पर लेकर जा सकते हैं। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो हम एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस नाम को चेक करेंगे, क्योंकि हम नाम यहाँ पे अ से शुरू कर रहे हैं जो कि सन प्लैनेट के अंडर में आता है, तो हम चार्ट में पहले सन की कंडीशन को एनालाइज कर लेते हैं। लग्न चार्ट में 6th हाउस का लॉर्ड है, क्योंकि 6th हाउस में 5 नंबर लिख रहा है और बैठा है 11th हाउस में। और नववांश चार्ट में सन जो है वो 12th हाउस का लॉर्ड है और बैठा है 8th हाउस में, यानी कि जो 6 8 या 12 हाउसेस हैं उनसे सन का कनेक्शन है। तो यहाँ हम ये नेम को अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि हम 6 8 और 12 हाउसेस के प्लैनेट्स को अवॉइड ही करना चाहिए नेम के लिए। तो हम न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों से कंपैटिबल
अल्फ़ाबेट जे जो कि नंबर 1 पे ही आता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, जो हिंदी में नाम को ज से शुरू करवाएगा, जो प्लैनेट वीनस के अंडर में आएगा। तो अगर हम चार्ट में देखें कि वीनस की कंडीशन कैसी है, बर्थ चार्ट और नवमांशा चार्ट दोनों में ही वीनस केंद्र भाव में बैठा है जो कि 10th हाउस है। तो ये एक तरीके से 10th हाउस को एक्टिव करेगा। तो यहाँ पर वीनस की कंडीशन सन से ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रही है, तो हम यहाँ पे वीनस पे नाम को रख सकते हैं, यानी हम ज से नाम को शुरू कर सकते हैं। तो उस केस में ये नाम न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों से ही कंपैटिबल हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें ज नाम अक्षर से ऐसे नाम ढूंढने जिसमें विष्णु जी के सिनोनिम्स को हम इनकॉर्पोरेट कर सकें। तो कुछ नाम हमने आपके लिए निकाले हैं। एक है जग विहारी, इसका टोटल आ रहा है 21 के 3 पे। सेकंड है जनार्दन, उसका टोटल आएगा 21 के 3 पे। और थर्ड नेम जयंता, जिसका टोटल आएगा 14 के 5 पे। तो ये नाम को भी हम कंसीडर कर सकते हैं एज फर्स्ट नेम, क्योंकि इनके फर्स्ट नेम के टोटल भी हमारे निकाले हुए नंबर से कंपैटिबल बन रहे हैं और ये एस्ट्रोलॉजी से भी कंपैटिबल है। क्योंकि आशा करते हैं कि आपको ये नेम साइंस का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। इससे कैसे आप नेम को डिज़ाइन करके एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी से कैसे कंपैटिबल बना सकते हैं, ये आपको आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट में मेंशन करना ना भूलें।